हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू एकांशी एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनेंट, पहले हम डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? देखो, डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स से ही रिलेट करता है। डिटर्मिनेंट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो है एक बोल सकते हैं एक दूसरे के भाई बहन है। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब जब तक आपको मैट्रिक्स अच्छे से नहीं आएगा तो आपको डिटर्मिनेंट भी नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को अच्छे से करना पड़ेगा, फिर हम डिटर्मिनेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात आता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट में पहली कंडीशन होती है, किसी भी अगर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते तो फर्स्ट कंडीशन होगी इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी होती है 1/1, जिसका ऑर्डर 1/1 होता है, जिसका ऑर्डर 2/2 होगा, जिसका ऑर्डर 3/3 होगा, जिसका ऑर्डर 4/4 होगा, जिसका ऑर्डर 5/5 होगा। कहने का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। लेकिन जब हमारे सिलेबस में है ये सिर्फ ये दो, वी विल स्टडी अबाउट 1/1, 2/2 एंड 3/3। हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है। ठीक है, मैट्रिक्स जैसे कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है 1 -1 2 4। ठीक है, जितनी भी आपके पास मैट्रिक्स होती है ना, उन मैट्रिक्स को कुछ ना कुछ वैल्यूज ना हम लोग असाइन कर देते हैं। मान लो मैं इस मैट्रिक्स को असाइन किया हुआ है वैल्यू 6। क्या असाइन किया हुआ है? 6। तो जो वैल्यू असाइंड वैल्यू होती है जो इसको दी गई है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को जो एक वैल्यू असाइन की गई है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये कैसा भी हो सकता, ये रियल नंबर भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया? डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है जो एक मैट्रिक्स को असाइन किया हुआ होता है। दैट्स ऑल। डिनोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे इस मैट्रिक्स को ये वैल्यू असाइन किया गया और ये आपकी ए मैट्रिक्स है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 6। या तो ऐसे लिख देंगे, या फिर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट डीईटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू 6। ये तीनों की तीनों जो होती हैं ये क्या होती है? इसकी डिनोटेशन होती है। मैट्रिक्स को हम इनसे ही डिनोट करते हैं। या तो हम करेंगे ए डिटर्मिनेंट, आगे पीछे मोड लगा देंगे, और मोड नहीं होता, ये डिटर्मिनेंट का ही साइन होता है, और या ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, या फिर डेल्टा, लाइक ए ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल बना दिया। तो ये हमारी किसकी डिनोटेशन होती है? ये हमारी डिटर्मिनेंट की डिनोटेशन होती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैट्रिक्स की बात करें। जैसे मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स आपके पास है 1 -1 2 4, और ये कैपिटल ए मैट्रिक्स है। जब भी कभी हम कैपिटल ए मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ए अगर ये मोड टाइप दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मोड के साथ कंफ्यूज मत होना, मोड के अंदर फंक्शंस होते हैं, और जब मैट्रिक्स के साथ ये आता है तो ये हमेशा डिटर्मिनेंट के लिए होता है, ये मोड के लिए नहीं होता। विद मैट्रिक्स दिस विल बी डिटर्मिनेंट, और विदाउट मैट्रिक्स अगर कहीं भी हम यूज कर रहे हैं दिस विल बी मोड। विद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, विदाउट मैट्रिक्स अगर आप बोलना चाहो तो ये मोड होगा। पहले हम लोग निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1 होगा। तो मान लो ए मैट्रिक्स आपके पास है,
ए कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है वो है 5। तो जब 1/1 की बात करते हैं तो 1/1 में जो वैल्यू होती है, जो ये नंबर होता है, वही डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, विच इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 5 होगा। 1/1 में बिल्कुल सिंपल होता है, 1/1 में कुछ भी नहीं करना होता। अगर ए मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे 9 है तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 9। सिंपल। मतलब कहने का मतलब है जो ए के अंदर यहाँ पे जो 1/1 एलिमेंट होगा, क्योंकि ए अगर इसका 1/1 ऑर्डर की अगर हम कोई मैट्रिक्स लेंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एक ही एलिमेंट होगा, एक ही तो होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 1 1 जब 1 होता है तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, और जो ये एलिमेंट होगा वही एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1/1 में। ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकते हैं, तो 1/1 का निकलेगा, 2/2 का निकलेगा, 3/3 का निकलेगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2/2। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास है, अभी जो पीछे हमने एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल क्या था, 1 - 1 2 4, 1 - 1 2 4। तो हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 1 एलिमेंट होगा यहां से स्टार्ट करेंगे, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 1 × 4। बीच में हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा, और जो ये एलिमेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से, 2 × -1। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे 2 -+2 क्या हो जाएगा, 6। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। और वैल्यू आई कैसे है, अपोजिट वाले, 1 को 4 से, 2 को -1 से, इनको मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। जनरली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, A11 A12 A21 A22, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A11 को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर A21 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, A21 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ए को मैंने ऐसे लिखा, ये मैट्रिक्स होता है, ये तो हो गई हमारी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट में हम इसको कैसे लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, इसको जो है वो स्ट्रेट कर देंगे लाइक दैट, ए डिटर्मिनेंट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये होता है मैट्रिक्स के लिए और ये होता है डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट के लिए। एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है a इज इक्वल्स टू 2 4 -1 and 2, ये डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स है हमारे पास, और मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट मेरा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 -1 and 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, -1 माइनस, बीच में माइनस होता है तो -4, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। सिंपली ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन भी बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं, वो देख लेते हैं पहले। मान लो हम जनरल के लिए निकाल लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स अगर हम लिखें तो ए मैट्रिक्स मान लो हमारे पास है A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33, ये कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है। हमें क्या करना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, जो मैट्रिक्स है इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट में हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डिटर्मिनेंट हम निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R2, R3। R1 क्या होता है, रो 1, R2 क्या होता है, रो 2, R3 क्या होता है, रो 3। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा, नो चेंज। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसको एक्सपेंड कैसे करता है। तो मान लो मैं इसको, ये आपकी R1 होगी, ये आपकी R2 होगी, ये आपकी R3 होगी, रो 1, रो 2, रो 3। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये आपका C1 होगा, इसकी बात करें तो ये आपका C2 होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका C3 होगा। ओके, अब पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं, पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को मैं R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सपेंडिंग, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंडिंग थ्रू, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इसके थ्रू एक्सपेंड करने के लिए हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो ये है हमारी, फर्स्ट रो ये है, तो उसका पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, तो हम लिखेंगे A11। अब क्या करेंगे, जो एलिमेंट हमने लिया है A11 एलिमेंट, उसके सामने जो भी रो और जो भी कॉलम होगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे, और बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A11 था, ये छोड़ा, ये छोड़ा, तो क्या बचा, A22, A23, A22, A23, और फिर A32, A33, A32, A33। ठीक है, वैसे इनके बीच में कुछ ना कुछ साइन आते हैं, अभी फिलहाल हम पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं, मैं बाद में एक साथ एक्सप्लेन करूंगी कि साइन क्या आएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा प्लस, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है, रो फर्स्ट ले रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट क्या है, A12। आप यहाँ पे A12 लिखोगे, 2/2 की मैट्रिक्स बनाओगे। अब A12 के सामने, A12 के सामने जो कॉलम और रो होगी, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। बचे हुए 4 एलिमेंट्स को हम इस मैट्रिक्स में लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे A21, A23, A31, A33। फिर वापस से हम प्लस का साइन लगाएंगे और थर्ड एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आप लिखोगे A13। डिटर्मिनेंट वही 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। उस एलिमेंट के सामने, उस एलिमेंट के सामने कॉलम और रो, रो एंड कॉलम दोनों आपने क्या किया, छोड़ दिया। बचे हुए 4 एलिमेंट्स को आपने मैट्रिक्स में लिखा, A21, A22, A31, A32। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें साइन देखना है कि हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या साइन लगेंगे। वैसे हमने अभी पॉजिटिव लगाया है, प्लस लगाया है, बट एक्चुअल साइन क्या आएंगे वो हम देख लेते हैं। देखो ये क्या है, A11, 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -1⁻1 + 1। ये क्या है, 1, 2 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -1⁻1 + 2। ये क्या है, 1, 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1⁻1 + 3। Simple. And as we know, -1 की पावर अगर इवन होता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी की पावर अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये 1 बच जाएगा। और -1 अगर की पावर ओड होगा तो वो क्या बनेगा, -1। कोई भी नंबर
कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड है तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो यहाँ पे -1 रेज टू पावर 1 + 1 है, 1 + 1 मतलब 2 हो गया, -1 रेज टू पावर 2 क्या बनेगा, +1। तो +1 × में लिखने की जरूरत नहीं होती, चाहो तो लिख लो, नहीं तो जरूरत नहीं होती। डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33। अब यहाँ क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 1 + 2 3 हो गया, ओड हो गया, तो ये क्या बचेगा, -1 A12 मैट्रिक्स A21 A23 A31 A33। अब इसको देख लेते हैं, -1 रेज टू पावर 4, ये तो प्लस ही बचेगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो × 1 3 लिखना चाहो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A21 A22 A31 A32। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे तो 1 1 रहेगा, क्योंकि 2/2 है, तो इसको मसोल कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, A22 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A23 से, माइनस A12 A21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A33 से, A21 A33 माइनस, बीच में क्योंकि 2/2 में हमेशा माइनस ही रहता है, A31 को मल्टीप्लाई करेंगे A23 से, A31 A23, ठीक है, प्लस A13। ओके, अब A21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A32 से, A21 A32 बीच में माइनस ही रहेगा, A31 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A22 से, तो यहां आ जाएगा A31 A22। ठीक है, ये आपका आ जाएगा A डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स इफ वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मतलब फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ऐसे आएगा। अगर सिमिलरली मान लो, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि सिमिलरली मान लो हम करते हैं सेकेंड रो के थ्रू एक्सपेंड। आप यहाँ पे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हो, A डिटर्मिनेंट ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, आप यहाँ लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R2। R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे R2 कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो A डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, A21 डिटर्मिनेंट ऑफ A21 ये वाला एलिमेंट है, इसके सामने कॉलम और रो ड्रॉप करोगे, कॉलम एंड रो ड्रॉप किया तो बचे हुए ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, A12 A13 A32 A33। ओके, फिर बीच में वही प्लस का साइन रहेगा, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे उस रो का, A22 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके सामने कॉलम और रो दोनों ड्रॉप किया तो क्या बचेगा, A11 A13 A11 A13 A31 A33 A31 A33। ओके, फिर प्लस लिखा, थर्ड एलिमेंट A23 डिटर्मिनेंट ऑफ कॉलम एंड रो,
ये वाला कॉलम आएगा, ये रो आएगा, तो बचे हुए 4 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। A11, A12, A31, A32। अब यहाँ पर क्या आएगा इनटू में, -1 रेज टू पावर 2 + 1, इधर इनटू में आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 + 2, इधर इनटू में आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 + 3। ओके, अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं। -1 रेज टू पावर 2 + 1 ओड होगा तो नेगेटिव आएगा, A21। ठीक है, पहले इसको वैसे लिख लेते हैं, पहले साइन लिख लेते हैं, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। A32, A33। फिर -1 रेज टू पावर 2 + 2 4 आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस A22, A11, A13, A31, A33। -1 रेज टू पावर 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आएगा -A23। बचे वैल्यूज लिख लेते हैं, A11, A12, A31, A32। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड कर और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 × 2 मैट्रिक्स में तो क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस करना होता है। तो हम लिखेंगे -A21, A12 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई बाय A13 प्लस A22, A11 मल्टीप्लाई होगा A33 से, A11 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई होगा A13 से, A31 मल्टीप्लाई किससे होगा A13 से, फिर माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, A23, A11 मल्टीप्लाई होगा A32 से, A11 A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई होगा A12 से, A12। ठीक है, ये हमारा सोल्व हो जाएगा यहाँ तक। ये वाली वैल्यू और पीछे जो हमने सोल्व किया था, रो के थ्रू एक्सपेंड किया था R1 के थ्रू, वो वैल्यू सेम आएगी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके भी दिखा देती हूँ आपको एक बार। कॉलम के थ्रू, इसके थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं हम R1 C1 के थ्रू। आप यहाँ लिखोगे एक्सपेंडिंग C1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो C1 क्या होगी हमारी ये वाली। अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पहले एक बार मैट्रिक्स ये है हमारी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास है। हमें क्या करना है, इसके थ्रू एक्सपेंड करना है। ये है आपका C1। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे मैं लिख के बता देती हूँ। A11 लिखोगे बाहर, डिटर्मिनेंट, इस एलिमेंट के सामने रो और कॉलम ड्रॉप करोगे, बचे हुए 4 एलिमेंट्स यहाँ लिख दोगे। A22, A23, A32, A33। ठीक है, बीच में वही प्लस साइन लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, बाद में देखते हैं। फिर हम यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लिखेंगे A21, इसके सामने कॉलम और रो ड्रॉप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा A12, A13, A32, A33। फिर हम प्लस लिखेंगे, A31 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस एलिमेंट के सामने कॉलम और रो ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A12, A13 और ये A22, A23। ये छोड़ दिया, ये और ये 4 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर आ गए। अब हम
देखेंगे साइन कैसा आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1, -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1, -1 रेज टू पावर 3 प्लस 1। तो फर्स्ट एलिमेंट -1 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1, ये तो पॉजिटिव आएगा। -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 ये नेगेटिव हो जाएगा, और -1 रेज टू पावर 3 प्लस 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा A11 पॉजिटिव आया, क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस, तो ये जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23। फिर क्योंकि नेगेटिव आई थी वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगा, -A21। तो यहाँ पे आ जाएगा A12 A33, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और A32 मल्टीप्लाई बाय A13। अब ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये -1 रेज़ टू पावर 4 है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो A31 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इनटू में क्या हो जाएगा, A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब इन सब की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी, इन सब की वैल्यू सेम आएगी। ये हमारा A डिटर्मिनेंट आया है, ये भी हमारा क्या आया है, A डिटर्मिनेंट। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अच्छा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ हम किस रो या किस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करें। कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसी रो या उसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। लेकिन अगर किसी डिटर्मिनेंट में या किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोज ही नहीं है, तो आप किसी के भी थ्रू एक्सपेंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसका जो C1 है, सॉरी C3 है, C3 में 2 जीरोज हैं, तो ये इजीली तब सोल्व हो जाएगा अगर हम इसको C3 के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलो C3, ये आपकी C3 होगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ये 4 बाहर लिखा जाएगा क्योंकि हम इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसके सामने को रो एंड कॉलम ड्रॉप करेंगे, बचे हुए 4 एलिमेंट अंदर आ जाएंगे, -1 3 4 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये -1 रेज टू पावर, ये एलिमेंट कौन सा है, 1 + 3, 1 3 एलिमेंट है। फिर प्लस -1 रेज टू पावर, ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है हमारा 2 3। ठीक है, 2 + 3, तो इंटू 0, उसके सामने रो और कॉलम ड्रॉप किया, तो 1 2 4 1 1 2 4 1। फिर क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट, तो लिखेंगे -1 रेज टू पावर 3 + 3, क्योंकि ये 3 3 एलिमेंट है, हमें पता है A33 एलिमेंट है, इंटू 0। ओके, और इधर हमारा आ जाएगा बचा हुआ, इसके सामने रो, इसके सामने कॉलम और रो ड्रॉप किया, तो 1 2 -1 3 1 2 -1 एंड 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -1 रेज टू पावर 4 है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 4 -1 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव, तो ये 4 एज इट इज रहेगा, -1 3 4 1 प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू -1 0 लिखेंगे, 1 2 4 1। ठीक है, प्लस -1 रेज टू पावर 6 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 0 पॉजिटिव लिखा, 1 2 -1 3। इसका क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, बीच में नेगेटिव होता है, 4 3 = 12 माइनस, ठीक है, 0 इंटू
1 माइनस 8 करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 0 आएगा, बट मैं करके दिखा रही हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। और ये जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 2। ओके, तो ये दोनों वैल्यू तो क्या हो जाएंगी 0। फाइनली क्या बचेगा 4 इंटू माइनस 13, तो क्या हो जाएगा माइनस 52। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल आता है कि हमें इतना बार बार -1 कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ कुछ इन द सेंस कि हमें याद रखना पड़ेगा कि ये एलिमेंट कौन सा है। ये एलिमेंट हमें याद रखना है, जैसे 1 3 है। ये एलिमेंट हमें याद रखना पड़ा, जैसे ये हमारा 2 3 था। ये हमें याद रखना पड़ा, ये 3 3 है। तो हमें कैसे पता चले कि किस डिटर्मिनेंट में कौन सी वैल्यूज को हमें नेगेटिव लिखना है सिंपली। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक लॉजिक यूज कर लेंगे। अब हम एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे जनरल मैट्रिक्स है हमारा 1 1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इस पूरी मैट्रिक्स में सिर्फ 4 एलिमेंट ऐसे होंगे जो नेगेटिव आएंगे, बाकी सारे पॉजिटिव ही आएंगे। वो कैसे पता चलेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखो 1 1 तो पॉजिटिव होता है, 1 + 1 2 हो गया पॉजिटिव। एक तो ये वाला आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है 3 होता है, और -1⁻³ नेगेटिव आएगा। A13 पॉजिटिव आएगा। A21 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये भी नेगेटिव आएगा। A22 पॉजिटिव आएगा। A23 नेगेटिव आएगा क्योंकि ये 5 हो जाएगा। 3 1 4 होता है, 3 + 2 ये भी नेगेटिव आएगा, और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 4 एलिमेंट्स जो होंगे किसी भी मैट्रिक्स में, वो एक्सपेंड करते वक्त ये 4 एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट निकालते वक्त नेगेटिव आएंगे, बाकी सारे पॉजिटिव आएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है, अगर हम R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक नेगेटिव साइन आएगा, वो भी बीच में। अगर हम R2 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 नेगेटिव साइन आएगा, एक फर्स्ट पर एक थर्ड पर। अगर हम R3 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक नेगेटिव साइन आएगा, वो भी बीच में। सिमिलर हम कॉलम के थ्रू देख लेते हैं, कॉलम में भी ये कॉलम है। अगर हम C1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक नेगेटिव आएगा, वो भी बीच में। C2 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, वही साइड वाले नेगेटिव और बीच वाला पॉजिटिव। और अगर C3 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो C3 के अलोंग एक्सपेंड करने पे हमारे पास सिर्फ बीच में एक एलिमेंट नेगेटिव आएगा। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिसके थ्रू भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं उस रो में हमारे पास हमें पता होना चाहिए कौन सा नेगेटिव आना है, कौन सा पॉजिटिव आना है। तो सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव आएंगे और बाकी सब के लिए पॉजिटिव आएगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम यहीं ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। फॉर मोर वीडियोज कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।